बिहार टू पश्चिम बंगाल। पीएम मोदी ने प्रथम चरण का चुनावी टोन सेट किया। दस साल का काम गिनाया और लालू ममता को खूब सुनाया और इसका शंखनाद हुआ बिहार में पासवान परिवार के गढ़ से। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। घमंडिया गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बिहार के जमुई में पीएम मोदी ने शक्ति प्रदर्शन किया, जहां से चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती एनडीए प्रत्याशी बनाए गए हैं। उसके बाद पीएम मोदी का काफिला पहुंचा जमुई से 500 किलोमीटर दूर बंगाल के कूच बिहार, जहां बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है और ये चुनावी टक्कर रैलियों के तूफान में भी दिखी। उत्तर बंगाल की कूच बिहार सीट पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आमना सामना हुआ। पीएम मोदी ने रैली की और उसके बाद ममता बनर्जी ने भी हुंकार भरी। कूच बिहार में ममता वर्सेज पीएम मोदी कि टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकले हैं। ये सब मिलकर इन लोगों को बचाना चाहते हैं, जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है। वे लोग उनको बचाना चाहते हैं। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ইলেকশন যিনি বিয়ে করছেন তিনি পুরোহিত, সব এজেন্সি কাজে লাগাচ্ছে, রাজ্য সরকারি অফিসারদের ট্রান্সফার করছে, আর তোমাদের যারা কেন্দ্রীয় সরকারি এজেন্সি এনআইএর নামে, সিবিআই এর নামে, ইনকাম ট্যাক্সের নামে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কজন ট্রান্সফার হয়েছে, তাদের কজনের বিরুদ্ধে পানিশমেন্ট হয়েছে আমি জানতে চাই। कूच बिहार से कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की बंगाल में एंट्री कूच बिहार से हुई थी और इसका असर ये हुआ कि उत्तर बंगाल की 8 लोकसभा सीटों में से 7 पर कमल खिला और नॉर्थ बंगाल बीजेपी का स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, जहां पहले चरण में चुनाव है। कूच बिहार पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने बिहार के जमुई में रैली की। शंखनाद रैली का मैसेज इसलिए भी अहम है क्योंकि चाचा बनाम भतीजे के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग के बीच बीजेपी ने बीच सुलह का रास्ता भी निकाला और जमुई की रैली में चिराग पासवान को छोटा भाई बताकर पीएम मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन का संदेश भी दिया। जब चिराग को पीएम मोदी ने कहा छोटा भाई, रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। एनडीए की सहयोगी एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का सबसे बड़ा फैन बताते हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी अच्छी केमिस्ट्री है, मगर पहली बार भरी सभा में चिराग पासवान को छोटा भाई कहना जमुई ही नहीं बिहार के लिए बड़ा मैसेज भी है। खुशी की बात है, गर्व की बात है, ना सिर्फ मेरे लिए, ना सिर्फ मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, बल्कि पूरे जमुई के लिए ये गर्व की बात है कि देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बिहार में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरी कर्मभूमि जमुई से कर रहे हैं। तो यकीनन ये हम सब के लिए गर्व की बात है। पिछली बार भी प्रधानमंत्री जी अपने पहले ही दिन, उस वक्त पहली सभा नहीं थी, इस बार पहली सभा, उस दिन पहले दिन ही यहाँ पर आए थे। उस वक्त भी जमुई उनके लिए शुभ साबित हुआ था। तो उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 40 की 40 सीटें अब हम लोग जीतेंगे। जमुई से चिराग पासवान अभी सांसद हैं। इस बार वो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर अपने जीजा को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए में सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत चिराग पासवान ने
पांचों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि टारगेट 40 में से 40 जीतने का है। हम लोग भी मिल करके यहाँ की सेवा करते रहेंगे और आप जरूर 400 से भी ज्यादा वोट से जीत करके आप इस बार और बड़े पैमाने पर सब कुछ होइएगा, यही हम कहना चाहते हैं। तो आप लोग इस उम्मीदवार को जिताइएगा ना जी। हाथ उठा के बतावा, हाथ उठा के बोला कि जिताएंगे। जिस बिहार में चिराग पासवान बनाम चाचा पारस के मतभेद के सुर उभरे थे, उसी बिहार में चिराग और नीतीश के बीच तकरार के किस्से भी खूब सुनाए गए थे। मगर पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी और बीजेपी की पावर बैलेंसिंग ने एनडीए के धुरंधरों को आखिरकार साथ ही लिया। अब चाचा भी पीएम मोदी के साथ हैं और चिराग भी, और हुंकार है तीसरे टर्म की। टीम न्यूज़ नेशन।